वैसे तो छठ पूजा की तैयारी दीपावली खत्म होते ही शुरू हो जाती है और 4 दिनों तक चलने वाले इस छठ पर्व की इंतजार में लोग महीनों से रहते हैं कि जब छठ मैया आएंगी तो पूरे पूर्वांचल वासी उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और अपनी कामनाओं की पूर्ति की कामना करेंगे। इस बार 24 तारीख है आज और आज से ही छठ पूजा को लेकर के तैयारियां जो है अपनी चरम पर पहुंचने लगी है। हम हैं रिठाला विधानसभा के इस विजय विहार में और यहाँ से वैसे तो आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष रेणु गुप्ता हैं जो समाज सेवी भी हैं और छठ व्रती भी सबसे ज्यादा आज के डेट में ये कहा जा सकता है कि छठ व्रती हैं और ये वो त्योहार है जिसमें सीधे प्रकृति से ली गई वस्तुओं से छठ मैया का और भगवान सूर्य का अर्घ दिया जाता है। इसी क्रम में यहाँ से रेणु गुप्ता हर साल जो छठ व्रती है उनको अपने आसपास के लोगों को या जो वो लोग जो सक्षम नहीं है जो प्रकृति से ली जाने वाली चीजें हैं उसको लेने में, उसे देखते हुए जो सभी लोग छठ पूजा ठीक से मना सके इसके लिए वो गेहूं और साड़ियों का वितरण करती है। जो भी यहाँ आसपास के जरूरतमंद लोग हैं उनकी संख्या 250, 300, 500 तक होती है और ये सिलसिले से कई सालों से चला रहा है। मैं पहले तो सभी दर्शकों को आने वाले छठ महापर्व की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छठ पूजा का विशेष महत्व तो पहले बिहार में हुआ करता था, लेकिन अब दिल्ली भी मिनी बिहार बन चुका है। आस्था का सवाल है और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। आज बिहार वासी ही नहीं, चाहे दिल्ली का रहने वाला या पंजाब का रहने वाला या हरियाणा का रहने वाला, राजस्थान का रहने वाला या यूपी का भी रहने वाला है, तो वो भी छठी मैया का कृपा पात्र बनता है और उसके लिए जो भी कार्य करता है तो उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। इसीलिए छठ महापर्व को दिल्ली के अंदर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए, एक राजनीतिक सवाल ये है कि पिछली बार सरकार में जब आप लोग थे बढ़ चढ़ करके सरकार भी छठ पूजा का आयोजन करती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, एक तरह से दिखावा भी कहा जा रहा है, पानी में उतर के पानी पीने की कोशिश हो रही है यमुना जी में उतर के, आप लोगों को क्या लग रहा है कि छठ पूजा का राजनीतिकरण भी हो रहा है? देखिए, राजनीति होनी चाहिए, एक अच्छे के लिए राजनीति होनी चाहिए, मैं एक बात कहता हूँ और मैं इसके ऊपर कोई राजनीतिकरण नहीं, और जो भी राजनीतिकरण कर रहे हैं छठी मैया उनसे अपने आप ही बदला लेगी, उसमें कोई ऐसी बात। छठी मैया को मैं प्रणाम करती हूँ और हर साल के भांति, जैसे आपने बोले ना अभी तब भैया कि हर साल के भांति मैं 2004 से ये गेहूं वितरण करती आ रही हूँ और 5 साड़ी से हमने शुरुआत किए थे। 5 साड़ी से आज हमने छठी मैया की कृपा से 101 साड़ी लेकर और गेहूं 8-9 कुंटल गेहूं आई है और 2004 से आज 2025 आ गई, तो 2025 से यानी कि बड़े हो गए। जैसे होते ना छोटे बच्चे से बड़े बच्चे हो जाते हैं, तो उसी तरह माँ की कृपा से आज 21वीं साल हो गए। 21 साल से हमने गेहूं और साड़ी वितरण करते हुए आ रहे हैं। तो मेरे साथ आज विधायक जी भी आए हुए थे। विधायक जी को भी, महेंद्र गोयल जी हमारे जो विधायक जी है, पूर्व विधायक, उनको भी धन्यवाद करती हूँ। वो भी आकर मेरे साथ सहयोग किए हैं। प्रेम उपाध्याय जी, आर.के. उपाध्याय जी और मेरे भैया पंडित जी, देवेंद्र भैया जी, सभी यानी कि आए हैं, जो भी मेरे साथ सबने सहयोग किए हैं मेरे साथ। अब मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। छठी मैया से यही कहती हूँ, छठी मैया इतना मुझे दीजिए कि मैं आगे और भी दे सकूँ और गेहूँ और साड़ी के साथ साथ मैं नारियल, जो भी छठ व्रत का जो भी सामान है, चाहे डलिया हो गए, कुछ भी हो गए, सूप हो गए, मैं और दूंगी। छठी मैया का यही कृपा मेरे पे बनी रहे। पूर्वांचल में एक ये भी छठ व्रत से जुड़ा हुआ विषय है कि जब छठ पूजा की तैयारी हो रही होती है तो महिलाएं जो पूजन सामग्री है, वो चाहे फल हो, फ्रूट हो या सब्जियां हो या जो दूसरी चीजें हैं जिनके पास होता है, वो एक दूसरे के यहाँ दी जाती है। अमूमन दिल्ली में वो कम देखने को मिलता है। आपने इसकी यहाँ शुरुआत की है, लोग कितने खुश होते हैं इससे। जैसे वहाँ पर मैं भी पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, तो मैंने ये देखा है कि जैसे सीताफल काट के प्रसाद के तौर पे दिया जाता है, तो लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक दूसरे के घर में बांटते हैं। आप लोग यहाँ बांटते हैं, लोग कितने खुश होते हैं यहाँ पे। जैसे आपने सही पूछे कि जैसे एक दूसरे को बांटने से खुश होते हैं, तो हमारे बिहार में, जैसे आप पूर्वांचल से, मैं भी पूर्वांचल से, सीतामढ़ी से हूँ। पहला छठ पूजा जो सीतामढ़ी से, सीता माँ ने, उस धरती से मैं भी हूँ।
तो सीता माँ ने की थी वो पूजा, बेगूसराय में भी ये पूजा हुई थी। तो यहाँ पे भी जैसे हमने सीताफल चाहे जो भी सामान होती है जो बांटते हैं तो महिलाएं इतनी खुश होती है। जैसे आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए, इतनी खुश है कि कहते हैं कि छठी मैया आशीर्वाद यही देती कि छठी मैया आपको बहुत दे कि आगे भी हम लोगों को सहयोग करे। क्या कहेंगे? छठी मैया की जय। छठी मैया सबको खुश रखे, सबको सुखशाली रखे और छठी मैया से मैं कामना करता हूँ कि छठी मैया इतना बनाए कि मैं सबको सेवा करता रहूं। छठी मैया की जय। संसार में सबसे शक्तिशाली और सदृश दिखने वाले भगवान का नाम बताइए, तो आप आंसर देंगे सूर्य भगवान। ये भगवान भास्कर का जो है ना पर्व है, और धरती पर नहीं, माने सतयुग में नहीं, कलयुग में नहीं, द्वापर में नहीं, त्रेता में नहीं, हर युग में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं भगवान सूर्य। और जो साक्षात आपको दिखता है उनका दरबार कैसे खाली हो सकता है? सरकार रहे ना रहे, बिहारी जब तक रहेगा, उत्तर प्रदेश के जब तक लोग रहेंगे, झारखंड मध्य प्रदेश के लोग रहेंगे, छठी मैया जिंदा रहेगी। धरती आसमान एक हो जाए, छठी मैया बरकरार रहेगी। एक बार बोलिए जय छठी मैया की। ओके सर, एक चीज और, एक सवाल ये है कि बाकी जितने भी पूजा होते हैं उसमें हम देखते हैं प्रसाद बढ़ता है जी, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा पूजा है जिसमें जो पूजन सामग्री है वो आपस में बढ़ता है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर साड़ी और गेहूं वितरित किया, इसको लेके क्या कहें? देखिए आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है ये। इस प्रश्न को कम से कम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि राष्ट्रीय चैनल पर इसे दिखाना चाहिए। इसमें समस्त समाज को जो है ना एक जोड़ने का आशय है, भाव है। ये पूजा एक्चुअली प्रकृति का है। प्रकृति का संरक्षण कौन देता है? सूर्य देते हैं। सूर्य क्या है? ऊर्जा के स्रोत है, और इसमें जितने चीज मिलते हैं वो सब प्रकृति से संबंधित होता है। जो भी हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं वो सब चीज प्रकृति से निकला हुआ चीज होता है। दूसरी बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि यही एक ऐसा पूजा है जिसमें पांडित्य भाव, यानी पंडित को खड़ा करके पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस पुजारी को देखते हैं, जिस भाव में वो पूजा करना चाहता है, वह स्वतंत्र है। इसमें कोई भी प्रिस्क्राइब्ड प्रसाद नहीं है, कोई भी इस तरह का ढांचागत रूप नहीं है कि आप ऐसे करेंगे। ठीक है, ये वही पूजा है जिसमें गणेश भगवान की पूजा की जरूरत न पड़ करके छठी मैया का डायरेक्ट पूजा आप कर सकते हैं। बाद बाकी सनातन धर्म में कोई ऐसा पूजा नहीं है जिसमें बिना नवग्रह का पूजा कराए हुए, बिना भगवान शंकर का पूजा कराए हुए, बिना भगवान विष्णु का कराए हुए, बिना गणेश भगवान का श्री गणेश किए हुए आप पूजा का स्टार्टिंग नहीं करते हैं। केवल और केवल पूरे विश्व में जहां तक धरती आसमान है एक ही पूजा है, छठ व्रत, जिसमें कोई जाति भेद भाव नहीं है। जो पुजारी, जो व्रती जिस रूप से जैसे मन करे, उसको एक पैसा हो या ना हो, धरती का 5 घास फूस लेकर के छठी मैया का व्रत कर सकता है। ये अधिकार सनातन पूरे धर्म में केवल एक ही पूजा में है। इसलिए समस्त समाज को जोड़ने का एकमात्र यदि चिंतन ग्रंथ है तो छठी मैया का ग्रंथ है। आप इसे पढ़िए और पूरे समाज को जो विसंगति से जुड़ा हुआ है उसको खत्म करने का एकमात्र श्रेय है। सारी पार्टियां शर्मसार हो जाएगी छठी मैया के व्रत के आगे, क्योंकि जो लोग भी इस धरती पर कुछ बोलते हैं वो स्वार्थ से परे नहीं होते। हर पार्टी स्वार्थ से जुड़ी हुई है। यदि निस्वार्थ कोई पूजा है सनातन धर्म में तो वो है छठी मैया का व्रत। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व के लोग करें। इसको आप पूरे मीडिया पर हमारे चीज को दिखाइए और लोगों को प्रेरित कीजिए कि केवल एक पूजा है जिसमें ब्रह्मत्व का, जिसमें राजपूत का किसी का वर्णन नहीं है। हर जाति के लोग, हर प्राणी के लोग, हर लोग कर सकते हैं। पैसे की कोई जरूरत नहीं है। ये छठ व्रत लोक आस्था का त्योहार है। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के 14 जिले, नेपाल, दूसरे देश में नेपाल, मॉरिशस आदि जगहों पर मनाया जाता है। मूल रूप से अभी उपाध्याय जी ने कहा, या आप भी सभी लोग जानते हैं कि मूल रूप से छठ पूजा ही एक ऐसा पूजा है जिसमें प्रसाद जो बनता है वो किसानों के द्वारा उत्पन्न किए हुए सामानों से बनता है। उसमें दूसरी किसी मिलावटी चीज का उपयोग नहीं होता है। एक तरह से माना जाए
तो किसानों के लिए भी यह बहुत बड़ी पूजा है। जहां तक परंपरा की बात है तो छठ पूजा का शुरुआत बिहार के सीतामढ़ी और बेगूसराय से किया गया। सर्वप्रथम बिहार में छठ पूजा व्रत रखने का काम माता सीता ने की थी। उसी आस्था को मानते हुए बिहार और पूर्वांचल के लोग हर वर्ष छठ पूजा मनाते हैं और बड़ी आस्था निष्ठा के साथ मनाते हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी हम अभी अपने सामाजिक कार्यकर्ता रेणु नवीन गुप्ता जी के यहाँ गेहूं वितरण कार्यक्रम में उपस्थित है। ये हर वर्ष गेहूं वितरण का कार्यक्रम करते हैं। हर वर्ष की भांति आज भी गेहूं वितरण का कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे व्रत में अगर हो सके तो नवीन गुप्ता जी की तरह कुछ न कुछ सहभागिता करना चाहिए और छठ माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। बोलो छठी मैया की जय। यह साक्षात देवता सूर्य भगवान की पूजा है। सूर्य भगवान सूर्य के बिना सृष्टि की सृजन नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य ही ऊर्जा है। और इसमें वास्तविकता यह है कि पंचभूतों की पूजा की जाती है। इसमें आप देखेंगे तो किसी प्रकार की बनावटीपन नहीं है। इसमें संपूर्ण रूप से पंचभूतों की फल फ्रूट जो है, ये सब्जी है, ये हमारा जो भी हमारे खेतों में उपजता है, जो हमारे जीवन को पोषित करता है, ऊर्जा से लेकर के भगवान सूर्य से लेकर के हम संपूर्ण पंचभूतों का हम अर्घ देते हैं भगवान सूर्य को। भगवान सूर्य हमारे लिए वह देवता है संपूर्ण सृष्टि के लिए जिनके बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये कहने के तौर पे लोग कहते हैं कि ये बिहार का पूजा है, बंगाल का पूजा है, क्षेत्र वाइज लोग जोड़ते हैं, परंतु इस पूजा का सतयुग से ही होता आया है। क्योंकि सूर्य देव की पूजा उत्तर भारत के लोग जो है सबसे ज्यादा पवित्र भाव रखने वाले और सबसे ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं। इसलिए इस पूजा को आध्यात्मिकता के तौर पर लेते हुए इसमें कोई ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, कोई पंडित की जरूरत नहीं है। आप स्वयं हमारी छठ व्रती जो माताएं बहनें हमारे भाई हैं, वे स्वयं ही इसका सब कुछ करने वाले हैं। पवित्र भाव से ये किया जाता है। यह पूजा 4 दिन का होता है। 4 दिन के व्रत करने वाले जो हमारे व्रती हैं कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न छोड़ करके हम पूरी पवित्रता के साथ में हम आराध्य देव को हमेशा ध्यान करते हुए 4 दिन तक यह पवित्र साधना में बैठने की पूजा है। और हमारी माताएं बहनें साधना के तौर पे छठ व्रत को इतना बेहतर तरीके से करती हैं कि संपूर्ण सृष्टि के सृजन में भगवान सूर्य देव हमेशा ऐसे ही बने रहे, सबको ऊर्जा प्रदान करें। हम लोग यही कामना करते हैं। एक बात, अभी जो नवीन गुप्ता जी यहाँ पे साड़ी और जो गेहूं बांट रहे हैं, हम लोग गाँव के रहने वाले हैं। गाँव में हम लोगों ने देखा है जिसके पास जो फल होता है, जो भी चीज होता है वो देता है। यह प्रकृति हमें सिखलाती है, प्रकृति हमें देती है। हमारा भी स्वभाव होना चाहिए देने का। तो छठ पूजा पवित्रता के साथ में हमारे अंतरात्मा को शुद्ध करने का और हमारे समाज को जोड़ने का यह पर्व है। एक से एक जोड़ करके, इसमें कोई जाति कोई धर्म नहीं, सब लोग करते हैं। इसलिए कुछ प्रेम से बोलिए छठ मैया की जय जय। तो ये छठ पूजा की वो आस्था है जिसमें न सिर्फ अपने पूजा के लिए बल्कि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे व्रती हैं, वो छठ माता की व्रत करने वाले हैं, सूर्य की उपासना करने वाले हैं, उनके उपासना में उनकी जरूरत की चीजों में कोई चीज कम न पड़ जाए, इसे देखते हुए जिन लोगों के पास जो कुछ होता है वो दूसरे छठ व्रतियों में बांटते हैं। और यह परंपरा पूर्वांचल में बहुत ही पुरानी परंपरा रही है और उसको यहाँ संजो करके दिल्ली में रेणु गुप्ता जैसे लोग और दूसरे भी जो लोग होंगे वो वितरित करते होंगे। कम से कम हम जब यहाँ रेणु गुप्ता के यहाँ आए तो हमने देखा कि वो इस तरह का प्रोग्राम हर साल आयोजित करती है। और छठ व्रत की जो जैसे कि आपने हमारे एक वक्ता जो उपाध्याय जी ने ये कहा कि ये वो पंचभूतों की पूजा है जिसमें सीधे भगवान भास्कर से जो ऊर्जा हमें मिलती है वही ऊर्जा हम सीधे उसी ऊर्जा के आधार पर हम सीधे भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। बहुत अच्छा करते हैं, पूजा बहुत मानते हैं। रेणु गुप्ता हम लोग कम करीब 10 साल से दे रहे हैं कपड़े गेहूं
सब हर चीज दे रहे हैं, बहुत अच्छा से बुला के फोन करके देते हैं। अभी भी फोन किए, जो हम लोग का फोन नंबर इनको पास है बहुत दिन से, हम लोग बहुत पुरानी है। हाँ हाँ जी। हेलो, हमें सब दिन व्रत करते हैं, रेणु गुप्ता जी के आशीर्वाद देते हैं, सब दिन के लिए धन्यवाद। और दे जाओ और बांटेगी आगे दिन का। हमारा नाम निर्मला, हम रहने वाले बेगूसराय को हूँ। धन्यवाद।